अच्छा, अब गुणों की बात सुनो। गुणों के साथ सबसे बड़ी यह समस्या है कि किसी भी प्राणी में, यह प्रकृति का नियम है, सब गुण इकट्ठे रह नहीं सकते, होते ही नहीं। एक सज्जन एक गीत गाते थे, एक विधाता एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा। हम सब में दोष है, ये बात अलग है कि हमें हमारे दोष का होश ना हो। और होश उन्हें नहीं होता जो मदहोश होते हैं, पर दोष तो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सृष्टि बनाई ऐसी गई, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता। अच्छा चलो, दो गुणों का उदाहरण दे। दो गुणों का आप एक साथ निर्वाह नहीं कर सकते। सत्य बोलना गुण है, और शीलवान होना गुण है। किसी को बुरा ना लगे ऐसी बात मत कहो कि खराब लग जाए, किसी का दिल मत दुखाओ। और इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे ये शील आता है ना कि किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसा आदमी सत्य बोल नहीं पाता। जानता तो है लेकिन दूसरे को बुरा लग जाएगा। अरे नहीं ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, देखेंगे हम, फिर सोच लेंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ अब अभी नहीं, फिर कर लेंगे बात। सच्ची बात नहीं कह पा रहा। क्यों? शील आया तो सत्य चला गया। और जो सत्य को बोलते विप्राय शील का पालन नहीं कर पाते, वे कहते भैया किसी को बुरा लगे चाहे भला, हम तो साफ साफ कहते हैं, हाल तुरंत कह दिया, झंझट ही नहीं बात का, फिर तुरंत बोलो। जहां सत्य है वहां शील नहीं है, और जहां शील है वहां सत्य नहीं है। इन दो गुणों को इकट्ठा करना मुश्किल है। मेंढकों की तौल है, एक गुण को बुलाओ दूसरा चला जाता है। इसीलिए सब गुण किसी में इकट्ठे हों ऐसा संभव है ही नहीं। गुण दोषमयी सृष्टि है, सब में गुण है, सब में। यह बात अलग है, किसी में गुण ज्यादा है दोष कम है, किसी में दोष ज्यादा है गुण कम है, पर यह होगा ही। पर हनुमान जी में दोष नहीं है, गुण ही गुण है। तो यह प्रकृति के में तो यह अपवाद है, कारण है। हनुमान जी को उनका आशीर्वाद मिला है जो प्रकृति से ऊपर है। प्रकृति जिनके हाथ में, जो प्रकृति के हाथ में होते हैं उनमें गुण दोष दोनों होते हैं, लेकिन प्रकृति से ऊपर जो है उनका हाथ जिनके माथ पर होता है उनमें गुण ही गुण होते हैं, दोष नहीं होते हैं। तो हनुमान जी में गुण आए कब से? केवल एक बात कह के चर्चा को विराम। गुण आए कब से? हनुमान जी जब गए, रावण का वध हो गया, तो जानकी माता को संदेश देने गए। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। दूर से हनुमान जी ने प्रणाम किया, जानकी माता ने देख लिया कि हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा, माता राम जी की जय जयकार हो रही, उन्होंने रावण आदि राक्षसों पर विजय श्री प्राप्त कर ली, माता आप मुक्त हो गई। जानकी माता के आंखों से खुशी के आंसू बरसने लगे। श्री जानकी माता बोली, का देऊं तो ही त्रैलोक के महा कपि किमपि नहीं बानी समा। हनुमान इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी ऋणिया रहूंगी, ऋणी हूं। हनुमान जी बोले, मां ऐसा मत कहो, मां के पास सब कुछ होता है पर मेरे पास तो कुछ नहीं, आशीर्वाद दो मां। बेटे का सबसे बड़ा धन तो मां का आशीर्वाद है। तो जानकी माता ने कहा कि अगर आशीर्वाद की बात है तो बेटा हनुमान मैं यही कह रही हूं, क्या सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहई समेत अनंत। हनुमान सारे सदगुण तुम्हारे भीतर निवास करें। प्रकृति भी मौन हो गई जब जानकी माता ने आशीर्वाद दे दिया, तो हम क्या करें? इसलिए हनुमान जी में कोई दोष नहीं, गुण ही गुण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सागर। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए
ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।